तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये देखकर बड़ा ही खराब लग रहा है कि कई स्टूडेंट्स की उम्मीदें और आकांक्षाएं इस पेपर लीक केस के बाद से खराब होना चालू हो गई। यहाँ तक कि उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे अन्य स्टेट्स में भी सिर्फ एक वजह से कि उत्तराखंड में एक मामला पेपर लीक का सामने आया और जो 2018 से इसी काम को कर रहा था। तो कई स्टूडेंट जो कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, उनके मन में यही है कि शायद मेरा सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ है। तो ये चांस हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इस वजह से ना हुआ हो। और जो भी आप लोग कर रहे हैं, इस पे एक्चुअली क्या है कि हमारी यूथ की आवाज के लिए ये जो ऑनलाइन माध्यम है, ये एक बड़ा माध्यम तभी बनता है जब इसमें संख्या ज्यादा दिखाई देने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में आप सचेत करें, उनसे यही कहें जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि जो भी स्टूडेंट, जो भी आदमी पेपर आउट कराना, पेपर सेटिंग कराना, सीट बेचना, सेंटर बुक करना, इस तरीके की आपको प्रलोभन देने की कोशिश करे, पैसा लेकर नौकरी दिलाने की कोशिश करे, उन लोगों का नाम और फोन नंबर आप अपने यहाँ के एसएसपी और डीजीपी इनके पास आप लोग भेजें, पुलिस के पास फोन करें और शिकायत करें। मैंने आपको बोला था कल भी, शिकायत करें और 2 बार फॉलोअप करें। एक बार शिकायत, 2 बार फॉलोअप। क्या हुआ? एक बार शिकायत, 2 बार फॉलोअप। जस्ट लाइक इन दृश्यम मूवी कैसे बोलता है, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर, है ना? उसी तरह एक बार शिकायत, 2 बार फॉलोअप, एक बार शिकायत, 2 बार फॉलोअप। आपका केवल 3 बार एक्शन लेना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप इसको समझ के चलिए। और ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा, इसकी एक मैकेनिज्म आपको मैं समझा सकता हूं, बट उससे वीडियो लंबा होगा। और उतना आप मत समझिए, आप सिर्फ इतना समझिए कि मैं एक बार शिकायत करूंगा कि फला आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है, उसका ये मोबाइल नंबर है, और अगली बार पूछूंगा कि मेरी शिकायत का क्या हुआ। और तीसरी बार फिर से फोन करूंगा, ये पूछूंगा कि मैंने शिकायत करी थी, उसके लिए मैंने कुछ दिन पहले पूछा था, उसका क्या हुआ, आज मैं फिर से पूछ रहा हूं उसका क्या हुआ। बस इतना बहुत है। जब इतना आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा। और इससे आहत होकर पढ़ाई करना ना छोड़िए, तैयारी करना ना छोड़िए। ये सोचना मत बंद करिए, सोचना मत सोचिए कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है और सारे तंत्र भ्रष्ट है। बात यह है कि इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने आज तक कोई स्टेप भी नहीं लिया है। जब हम स्टेप लेंगे तभी चीजें ठीक होंगी, है ना? इफ यू डू नथिंग, नथिंग विल चेंज। इसको याद रखिएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और लाइफ डजंट हैपन टू यू, इट हैपन्स फॉर यू। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता है, तुम्हारे लिए होता है। और आज बड़ी संख्या में कई स्टूडेंट के साथ एक ही चीज हो रही है। तो सारे स्टूडेंट की जब प्रॉब्लम कॉमन हो, ठीक है, एक कॉमन फियर एंड कॉमन कॉमन फैक्टर जो होता है ना, सारे लोगों का कॉमन फैक्टर, अभी सारे स्टूडेंट्स का कॉमन फैक्टर क्या है? ईमानदारी से एग्जाम हो जाए, ठीक है। उसके लिए बेईमान आदमी को ट्रेस कराना या उसको किसी जाल में फंसाना जरूरी है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है कि केवल कंप्लेन करनी है और 2 बार उसका फॉलोअप करना है। और मैंने आपको कल अपने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कुछ नंबर्स भी हमने शेयर किए थे, जो उत्तराखंड के एसएसपी के हैं, जिसने बोला है कि कोई भी लड़का जिसको शक हो किसी बंदे पे, तो हमारे पास वो कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। जब आप इस तरीके से कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा कि जो ये सारे लोग चोर होते हैं, मतलब आप समझिए चोर का नेचर क्या होता है, इसको समझ के चलिए। ये सारे पेपर आउट कराने वाले, सेंटर बुक करने वाले, ये सब अंदर से बड़े दबे हुए और चोर लोग होते हैं। ये खुल के जिंदगी नहीं जीते किसी के सामने, ना ही किसी को खुल के बात बताते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि जिससे हमारी सेटिंग हुई उससे मुझे पैसा मिल जाए और ये बात कहीं खुल के बाहर भी ना जाए। यही करते हैं लोग। तो जब आप कई डिपार्टमेंट में शिकायत कर देंगे तो कोई ना कोई शिकायत किसी ना किसी सही आदमी तक, कोई ना कोई शिकायत किसी ना किसी ऐसे आदमी के खिलाफ हो जाएगी जिसको लगेगा कि ये बात खुल गई, और वो फिर क्या करेगा, इस काम को अंजाम नहीं देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पुलिस वालों को भी आपस में मिला लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब कई लोगों तक बात पहुंच जाती है, जैसे मान लो 50-100 लोग इस बात को जान गए कि फला आदमी ऐसा काम कर रहा है, तो 100 सरकारी लोग अलग अलग विभागों के मिलकर कभी करप्शन नहीं कर पाते। करप्शन हमेशा 3-4-5 लोगों के बीच में ही रहता है। जब ये सामूहिक होने लगता है तो करप्शन नहीं हो पाता, क्योंकि न्यूज फैल जाएगी। फिर हमारे पास न्यायिक प्रणाली भी है, कोर्ट भी है, ठीक है। जजेस को, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई जज के पास कंप्लेन करेगा तो यहां पर कोर्ट भी बिक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
और जो भी स्टूडेंट अभी तक इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, उनको मेरा सख्त वो है संदेश है, इसको आप गुजारिश समझिए, संदेश समझिए, आदेश समझिए, प्यार मोहब्बत की बात समझिए कि आपको एक बार कंप्लेन, 2 बार फॉलोअप, याद रखिएगा 3 उंगलियां, एक बार कंप्लेन, 2 बार फॉलोअप, ये काम आपको जरूर करना है, लगातार करना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप लोग इस काम को बखूबी अंजाम देंगे। ओके, अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड शब्बा खैर।